कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल इंडियन। भारत को डिक्टेटरशिप बनाने के लिए मैं विशाल शर्मा भविष्य में 2074 से आकर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं एक BRI नाम की कंपनी में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहा था, लेकिन पिछले 3 महीनों से कुछ सरकारी लोग मेरी तलाश कर रहे हैं और मैं अपनी पहचान छुपाए दूर एक कारखाने में बैठा हूँ। आज यहाँ देश भर में वोटिंग का दिन है और हम फिर से उसी तानाशाह को वोट देने जा रहे हैं, जिसके विरुद्ध जाने पर या तो हमें जेल में डाल दिया जाता है या फिर सरकार द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और हमें यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं है। हम कब हंसेंगे, कब कौन से कपड़े पहनेंगे, कब हम दूसरे देश में घूमने जा सकते हैं या फिर हमें किस बारे में बात करनी है, सब यहाँ सरकार की मर्जी से चलता है। और अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की या फिर सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया तो उसके पूरे परिवार को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ऐसा हमारे साथ पिछले 40 सालों से होता रहा है। सरकार ने हम लोगों को धर्मों के नाम पर बांट दिया। अब देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने इस धर्म को कबूल नहीं किया वो देश छोड़कर चले गए या फिर उन्हें सरकार द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। देश में इस धर्म को कबूल करने वाले यहीं रह गए और तानाशाह हमारे ऊपर राज करने लगा। देश के हर व्यक्ति को गुलाम बना लिया गया और जिसने सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश की उसे मार दिया गया, जिस वजह से पूरी जनता डरी हुई है। मेरा एक बेटा था हर्ष, जो पिछले 3 महीने पहले ही मारा गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ जाकर आंदोलन कर रहा था और आम जनता को इस गुलामी से बचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही सरकार को इस बारे में पता चला तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन उसके साथ हमारे पूरे परिवार को फांसी की सजा सुनाने का आदेश दिया गया। लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी को लेकर मैं रात के समय वहाँ से भाग निकला। मैंने अपने द्वारा बनाई गई इस टाइम मशीन को भी अपने साथ ले लिया, जिस पर अभी काम बाकी था, जिस पर मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन हर्ष को AIC में फांसी दी गई। मैं उस वक्त तो अपने बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन आप अपने बेटे को बचा सकते हो। इसकी शुरुआत 2014 से ही हो चुकी थी, जिसे कभी बीच में बदला नहीं गया। लेकिन भविष्य को बदला जा सकता है। भविष्य एक सोच है और इस सोच को तुम बदल सकते हो। जो तुमने 60 साल पहले शुरू किया था उसे एक नई दिशा दी जा सकती है और मैं और मेरा परिवार अलग टाइमलाइन में खुश रह सकते हैं। अगर इसे बदला नहीं गया तो भविष्य इसी टाइमलाइन में चलता रहेगा और पता नहीं कितने हर्ष मारे जाएंगे। देश को उस माफिया से बचाओ जिसे हमें आगे भविष्य में खतरा होने वाला है और उखाड़ फेंको उस पेड़ को जो हमें छांव नहीं अंधेरा करने के लिए उग रहा है। अगर आज इस पेड़ को उगने दिया गया तो कभी अंधेरे में हम इस पेड़ को उखाड़ नहीं पाएंगे। भविष्य देखा जाता है बदलने के लिए। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि भविष्य को आज से ही बदला जा सके। आपका भविष्य आपके हाथ में।